हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा उम्मीद विश्वास करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हम लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का जो चल रहा है, उसी में हम लोगों को आज एक नया अध्याय जानने को मिलेगा, नया टॉपिक जानने को मिलेगा। क्लॉज 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 मीन्स उपवाक होता है। क्या होता है? क्लॉज मीन्स उपवाक होता है। इसी चीज को हम लोग जानते हैं, है ना? क्लॉज जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब पूर्ण अर्थ नहीं देता हो, सब्जेक्ट और वर्ब पूर्ण अर्थ नहीं देता हो, उसे क्लॉज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तीन प्रकार के। असर्टिव क्लॉज, इंट्रोगेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज। इस चीज को समझते हैं कि कैसे जो है ये पूर्ण अर्थ नहीं देता है। राम गरीब है, यह सबको पता है। यहाँ देखिए, ये क्या होता है? ये है वाक, और ये क्या है? उपवाक। ये है वाक और ये क्या है? उपवाक। इसमें देखिए, राम गरीब एक अलग बात है, यह सबको पता है, यह अलग बात है। लेकिन दोनों को मिलाकर जो है ना सेंटेंस बनाते हैं। यह सबको पता है। अब इस चीज को समझिए, यह सबको पता है। क्या पता है क्या नहीं पता है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है ना? यह सबको पता, इसीलिए इसका क्लॉज के रूप में बनाया गया कि राम गरीब है, यह सबको पता है। अब इसी को ट्रांसलेट इंग्लिश में करने के लिए कैसे होगा? इसका आसानी होता है कि पहले क्या होगा? यह होगा, यह का क्या होता है? दिस होता है। यह का क्या होता है? दिस। लेकिन यहाँ दिस का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ दिस का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए नहीं प्रयोग होगा कि यह सबको पता है। सब मतलब सिर्फ आपको को पता नहीं, सिर्फ हमको पता नहीं, सिर्फ उसको पता नहीं, या एक से बहुत अधिक आदमी को पता है। इसीलिए यह का प्रयोग न होके यहाँ क्या यह का दिस में प्रयोग न होके दैट का प्रयोग होता है। That Ram is poor. That Ram is poor is known to all. यह सबको पता है। इतना आसान। तुम एक चोर हो, तुम एक चोर हो, यह सब जानता है। यह सब जानता है। तो क्या होगा? तुम चोर हो। यह का क्या होगा? दिस का प्रयोग नहीं होगा। यह क्या होगा? दैट यू आर ए thief, that you are a thief is known to all. यह सबको पता है, यहाँ सब जानता है, सबको पता है। सब इसका क्या होता है? सेंस एक ही होता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसमें देखेंगे इसका आगे में आगे के क्या होता है। यहाँ एक चीज और, कुछ उदाहरण और ले लेते हैं। पृथ्वी गोल है। क्या है? पृथ्वी गोल है, यह सब जानता है। पृथ्वी गोल है, यह सब जानता है। इसका कैसे बनेगा? इसका भी आसानी से बन जाएगा, है ना? यह का क्या होता है? दिस का प्रयोग नहीं होगा। दैट द अर्थ is round is known to all. यह द का प्रयोग इसलिए हो जाता है कि पृथ्वी जो है ना फिक्स है। पृथ्वी कभी नहीं बदल सकता है। कुछ ऐसे चीज होता है जो कभी नहीं बदलता, उसके आगे द का प्रयोग लग जाता है। आर्टिकल में हम लोग जाने हैं, और जो नए हैं वो जानेंगे भी, देखेंगे भी, है ना? तो दैट द अर्थ इज राउंड इज नॉन टू ऑल। यहाँ देखिए राम, यहाँ देखिए राम निर्दोष है। राम निर्दोष है। राम निर्दोष है। यह सब जानता है। यह सब, यह स्पष्ट है। यह स्पष्ट, यह स्पष्ट है।
तो क्या होगा? राम निर्दोष हो। यह क्या होता है? दिस, लेकिन दिस का प्रयोग नहीं करेंगे। दैट, राम इज इनोसेंट। राम इनोसेंट, निर्दोष है, दयालु है ना। राम इज इनोसेंट इज क्लियर। यहाँ एक चीज और देख लेते हैं। वह ईमानदार है। वह ईमानदार है। वह ईमानदार है। यह कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता है। तब क्या होगा? तो वह, यह, दैट he is honest. He is honest. That he is honest is known to nobody. Nobody. कोई नहीं जानता है, या इसको इस ढंग से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग इस ढंग से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव पे। तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव। अब हम लोग इंट्रोगेटिव में देखते हैं। इंट्रोगेटिव क्लॉज। इंट्रोगेटिव क्लॉज है ना। इंट्रोगेटिव क्लॉज के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए, वह क्या करती है यह मालूम है। मालूम है या मालूम। तुम कहाँ जाते हो? तुम कहाँ जाते हो? यह मुझे पता है। पता है। तुम कहाँ जाते हो यह मुझे पता है। राम कहाँ गया? राम कहाँ गया? तुम सब जानते हो। राधा क्यों इंतजार कर रही है? यह मालूम है। मालूम है। तो अभी सबको बनाना है। कैसे बनेगा? यहाँ देखिए, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्या? प्रश्न कर दिया है ना। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? प्रश्न कर रहा है। तो प्रश्न जो कर रहा है तो सभी को पता है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है? वह क्या कह रहा है? तो क्या होगा? व्हाट। टेंस के अनुसार चलते हैं। व्हाट डज शी डूइंग। अब यही क्या होगा? सेंटेंस के रूप ले लिया। यही क्या होगा? सेंटेंस के रूप ले लिया। यह का प्रयोग होता है ना, यह, तो यह का प्रयोग क्या होगा? नहीं होगा। इज नॉट।
है ना। तो यह का प्रयोग नहीं होगा, यह का प्रयोग मतलब यह का दिस होता है, इसमें प्रयोग ही नहीं होगा इसका अंग्रेजी। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, इज नॉन मी। राम कहाँ गया, राम कहाँ गया, देखिए इसको भी टेंस में दे दिया है, तुम सब जानते हो, तुम सब जानते हो। तो राम कहाँ गया, आसानी होगा, वेयर डिड राम गो। आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मतलब WH क्वेश्चन में पढ़े होंगे, उसमें डिड का प्रयोग होता है ना, और V1 का प्रयोग होता है। वेयर डिड राम गो इज नॉन राधा क्यों इंतजार कर रही है, क्यों का क्या होता है, व्हाई, यहाँ क्या होता है, कौन टेंस में होगा, इसको एक अलग टेंस के व्यू से देख लेते हैं। इसको यहाँ से लेकर राधा क्यों इंतजार कर रही है, यह एक अलग टेंस है, इस अलग टेंस के व्यू से होते हैं। यह टेंस में देंगे तो ये टेंस जो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो क्या होगा, राधा क्या पहले क्यों है, क्यों का क्या होगा, व्हाई इज राधा वेटिंग, वेटिंग वेटिंग इज नॉन, इज। तो देखिए कितना आसानी से बन रहा है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी लफड़ा नहीं है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। आप इस मतलब इस ढंग का जो भी वाक आएगा हिंदी, उसका आसानी से समझा जा सकता है और उसको बोला भी जा सकता है। आपका निरंतर जो है ना बोलने का प्रयास, आदत आपको आसानी से अच्छे लैंग्वेज में अंग्रेजी बोलने के लिए मजबूर कर देगा, आप अच्छा से बोल सकते हैं। तो इसी को देखते हैं आगे में, तो इसको इस ढंग से जो भी रोग रहेगा आप लोग सीख सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग इंट्रोगेटिव का पढ़ लिया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब इसी ढंग से और दूसरा कुछ हम देख लेते हैं। अब मतलब अब अगला देखते हैं इंट्रोगेट, मतलब असर्टिव देख लिए हैं, इंट्रोगेटिव देख लिए, अब क्या बचा, अब रिलेटिव बचा। अब रिलेटिव क्लॉज को देखते हैं। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम से तुलिए गुली हमरा से नहीं लगी घेरे मारबो झूठा गाछिए सर तखन बोली रे तू शुभम से न लगी मारबो ना या मार का दिन ना मार लगा कर बस लगा दे। अब देखते हैं रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज के बारे में देखते हैं क्या होता है। रिलेटिव मतलब क्या होता है, संबंध। रिलेटिव मतलब संबंध, जो किसी का संबंध बताता है ना। तो रिलेटिव मतलब संबंध, तो संबंध देख लेते हैं। जो लड़का रहा है वह मेरा भाई है। इस चीज में देखिए, जो लड़का खेला अलग है, वह मेरा भाई है, दोनों का अर्थ अलग अलग आता है ना। लेकिन इसका जो है मतलब सब्जेक्ट जो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है ना। तो क्या, जो लड़का खेल रहा है, इसका क्या बनेगा, वो बॉय इज प्लेइंग है, हो बॉय इज प्लेइंग, हो बॉय इज प्लेइंग इज माय ब्रदर, माय ब्रदर, हो बॉय इज प्लेइंग माय ब्रदर। अब देखते हैं जो गाय जो
गाय चर रही है, वह मेरी है, वह मेरी है। जो गाय तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या बनेगा। थोड़ा सा आप भी देखिए, तुम दिमाग लगाइए क्या बनने वाला है ना। तो आप लोग शायद दिमाग लगा लिए होंगे, है ना। Who cow is grazing? Garage, GRAZING, grazing. Garage means चरना, चर रहे। Who cow is grazing is mine. मेरा का माँ मीन्स मेरा, इसी का ऑब्जेक्टिव आ जाता है माइन। तो देख रहे हैं जो कठिन परिश्रम करता है, जो कठिन परिश्रम करता है वह सफलता पाते हैं। तो जो करता है, इसमें देखिए कठिन परिश्रम, वो जो कठिन परिश्रम करता है, जो हो दैट हार्ड लेबर लेबर गेट्स सक्सेस। अब चाहे तो आप इसको एक अलग तरीका से भी बना सकते हैं, ये आपका निर्भर है। आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम एक और तरीका बताते हैं, है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको और इसी को अगला तरीका बताते हैं। तो शायद ले लिए होंगे, मिटा देते हैं। अब इसको भी देखिए क्या होगा। लड़का है, सब्जेक्ट क्या है इसका, लड़का। द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज प्लेइंग, है ना, द बॉय इज प्लेइंग। तो फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ हो इज द बॉय इज प्लेइंग, क्या होगा, मतलब यहाँ सेंटेंस गड़बड़ा रहा है ना। तो जो का हमेशा देखिए इसमें प्रश्न कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। ये जानबूझ के आपके सामने में हम गड़बड़ा रहे, ताकि आपको इस पर थिंकिंग पावर बढ़े, इस पर आपका जो है ना थॉट्स बढ़े, ताकि इस पर आपको भी समझदारी डेवलप हो, है ना। तो फिर इसको देखते हैं क्या होता है। चलिए, गड़बड़ा रहा है तो क्या होगा। द बॉय हु इज playing, the boy who is playing is my brother। देखिए कितना आसानी से बन रहा है ना। तो फिर देखिए कितना आसानी से अब इस पर भी दिमाग लगाते हैं। यहाँ देखिए जो वो आता है, लेकिन इसी का क्या करते हैं हम लोग, जस्ट तो इसी, तो अब इसी को हम लोग बना रहे हैं द गैच। तो क्या होगा, द काउ who is grazing, GRAZZING, grazing is mine। कितना आसानी से बन रहा है, जो कठिन परिश्रम करता है। तो यहाँ देखिए, जो किसी आदमी का, स्टूडेंट का बोध आता है ना, या जो आदमी कठिन परिश्रम करता है, इसी को एक अलग सेंस से बना सकते हैं, है ना। इसी को अलग सेंस से बना सकते हैं। जो आदमी, या जो लड़का दीजिए या आदमी दीजिए, आपका निर्भर करता है ना। जो लड़का कठिन परिश्रम करता है तो क्या होगा, द बॉय हु हु
do hard work, who hard work, who hard, the boy who do hard work get gets सक्सेस। तो कितना आसानी से बन रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब इसी में देखिए, इसको फिर मिटाते हैं। जो लड़का चोरी करता है, जो लड़का चोरी करता है वह सजा पाता है। इसका भी क्या सेंस होगा? जो लड़का चोरी करता है, तो द बॉय हु स्टील मीन्स चोरी करना, हु स्टील्स इज का प्रयोग नहीं होगा, मतलब प्रेजेंट गेट्स पनिशमेंट। इस चीज को देखना है ना। तो हम लोग अभी तुरंत देखे, समझे, विचारे कि कितना आसानी से हम लोग क्लॉज सीखे। इसमें किसी को कोई परेशानी शायद नहीं हुआ होगा। तो अभी जो हम लोग क्लॉज का एक नया टॉपिक सीखे, बहुत आसानी से, जितना भी इस ढंग से जो भी वाक्य आएगा, आप लोग आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई तरह का डाउट नहीं है। आप जो भी स्टूडेंट है सीख रहे हैं, तो इसको जो है आप हमारे जो है वीडियो जो अच्छा लगता है इसको लाइक कर दीजिए। जैसे किसी भी तरह का कमी रहता है इसमें, तो आप जो है इसको उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपके अनुसार, आपके ज़रूरत के अनुसार हम नया से नया वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू, लगे रहिए हम लोग के सीरीज में, देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए।